राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी एक संत और उसके चूहिया और बेटी की है। कहानी इतनी भावुक है कि शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए और हंसी भी आ जाए। तो आइए सुनते हैं। दोस्तों, एक बार एक संत थे। वह रोज प्रातः काल गंगा स्नान करने के लिए जाते और गंगा में स्नान करके पूजा अर्चना करते। एक दिन वह संत जब गंगा स्नान के लिए गए तो जब वह स्नान करके अपने दोनों हाथों से हाथ बांधकर सूर्य को अर्घ्य देने लगे, ठीक तभी एक बार एक चूहिया को अपनी चोंच में पकड़कर ले जा रहा था। उस बाज की चोंच से वह चूहिया छूट गई और संत के हाथ में गिर गई। अपने हाथ में कुछ गिरने की बात सोचकर संत का ध्यान टूट गया और उन्होंने आंखें खोली। उन्हें अपनी हथेली में एक चूहिया नजर आई और चूहिया को देखा कि वह डर के मारे कांप रही थी। संत ने उस बाज को देखा जिसकी चोंच से वह चूहिया नीचे गिर गई थी। अब संत ने उस बाज से चूहिया को बचाने के लिए अपने एक हाथ जिसमें चूहिया को रखा, दूसरे हाथ से उन्होंने चूहिया को ढक दिया और उसे नदी के किनारे छोड़ दिया। फिर चूहिया डर से तेज तेज कांपने लगी। इससे संत को उस पर दया आई। वह सोचने लगे कि इस चूहिया को ऐसे छोड़ दिया तो फिर कोई बाज या अन्य कोई जानवर इसे खा जाएगा। कुछ सोच विचार करके उस संत ने उस चूहिया को एक लड़की बना दिया। अब संत ने उसे अपनी बेटी मानकर पालने लगी। वह चूहिया लड़की बनकर संत की कुटिया में रहने लगी। धीरे धीरे कुछ समय बीता और वह लड़की बड़ी हो गई। जब वह बड़ी हुई तो संत को उसकी शादी करने की चिंता सताने लगी। इसलिए संत ने उसके लिए सुयोग वर ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि दुनिया का सबसे तेजस्वी पुरुष से ही मैं अपनी इस बिटिया का विवाह करूंगा। अब संत ने सबसे तेजस्वी पुरुष यानी सूर्य देव के पास गए और उनसे अपनी बेटी की शादी की बात की। सर ने शादी करने की हामी भी भर दी। अब वह संत खुश होकर घर लौट आए। जब सूर्य देव उस कन्या से विवाह करने संत के घर आए तो संत ने अपनी बिटिया को कहा, यह सूर्य देव संसार के सबसे तेजस्वी पुरुष है, इनसे मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। अब उस लड़की ने सूर्य देव को ध्यान से देखा और संत से बोली, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। संत को हैरानी हुई। वह बोले, बेटी, इनके समान और दूसरा दूल्हा कहाँ मिलेगा? उस लड़की ने कहा, यह बात ठीक है कि सूर्य देव बहुत तेजस्वी हैं, पर मुझे इनसे डर लगता है क्योंकि इनके इतना तेज को मैं सह नहीं सकूंगी। अब संत ने सूर्य देव से माफी मांगी और उन्हें आदर से विदा कर दिया। अब उस संत ने एक नई तलाश शुरू की। अपनी कन्या के लिए सुयोग वर पाने के लिए उन्होंने अब चंद्रदेव से अपनी बिटिया का विवाह करवाने की सोची। इसलिए वह चंद्रदेव के पास गए और उनके अपनी बिटिया से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। चंद्रदेव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिए और वह बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अब संत वापस अपनी कुटिया में लौट आए। अब चंद्रदेव उस संत की बेटी से विवाह करने के लिए उनकी कुटिया में पहुंचे। संत ने अपनी बिटिया को बुलाकर चंद्रदेव से मिलवाया और बोले, बिटिया, यह चंद्रदेव है, इनसे मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। अब उस लड़की ने चंद्रदेव से को ध्यान से देखा और बोली, पिताजी, मैं चंद्रदेव से विवाह नहीं कर सकती। चंद्रदेव से विवाह करवाकर मैं ठंड के कारण मर जाऊंगी। अब संत ने चंद्रदेव को भी आदर के साथ विदा किया। संत ने फिर किसी और दूल्हे का तलाश शुरू की तो उन्होंने अग्निदेव को अपनी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार किया, मगर उनकी बेटी ने अग्निदेव से भी विवाह करने से इनकार कर दिया। वह लड़की संत से बोली, पिताजी, अगर मैं अग्निदेव से विवाह कर लिया तो मैं उनकी आग में ही जलकर मर जाऊं
आग में सहन नहीं कर पाऊंगी। संत ने अग्निदेव को भी विदा किया। इस तरह संत जो भी वर ढूंढ कर लाते, वह कन्या उनसे विवाह करने से मना कर देती। एक दिन कुटिया में एक चूहा आया। वह लड़की उस चूहे के संग बहुत खुश होकर खेलने लगी और संत के पास आकर बोली, पिताजी, मुझे यह चूहा बेहद पसंद है, मैं इससे विवाह करना चाहती। संत बड़े हैरानी हुए और बोले, बेटी, मैंने तेरे लिए एक से एक बढ़कर एक दूल्हे खोजे, मगर तुझे उनमें से एक भी पसंद नहीं आ रहा, और अब तुझे यह एक चूहा ही पसंद आया। तब वह लड़की बोली, हाँ पिताजी, मुझे यह चूहा बेहद पसंद आया। मुझे इनके संग रहने पर खुशी होती है, इनके संग रहने में आनंद मिलता है। संत समझ गए, यह मेरी भूल थी। मैं एक चूहिया को लड़की तो बना दिया, पर इसकी प्रकृति, इसकी नियति को नहीं बदल सकता। इसकी नियति तो चूहिया ही है। फिर वह यह बात मैं कैसे भूल गया। भला एक चूहिया को सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु जैसे महान वर पसंद आते, अपनी प्रकृति से चूहे को देखकर कितनी खुश ही है। संत ने तुरंत उस कन्या को वापस चूहिया बना दिया और अब वह चूहे के संग चली गई थी। जिस प्राणी की जैसी प्रकृति होती है, उसे वही रास आता है। वह अपने प्रकृति के अनुसार ही सोचता रहता है। जिसकी जितनी सोच होती है, वह उतनी ही दूर की बात सोच सकता है। उसे क्या लेना संसार की अन्य किसी बात से, क्योंकि उसको नियति ने जो प्रदान किया है, वह उसी में ही संतुष्ट हो सकता है। इंसान अपनी सोच और सामर्थ्य से अधिक नहीं सोच सकता। उसकी पसंद उसकी अपनी सोच के आधार पर, खुशी वहीं पर है जहां मन प्रसन्न है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।